हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। बहुत बार हम कहते हुए सुने हैं कि यह स्वप्न जैसा है। मतलब दिखाई तो देगा लेकिन मिलेगा नहीं, स्वप्न जैसा। या दिवा स्वप्न नहीं देखना चाहिए। मैंने रात्रि में देख सकते हैं, दिवा स्वप्न नहीं देखना चाहिए। तो वास्तव में स्वप्न है क्या? तो देखिए, स्वप्न पूर्व जन्म के स्मरण शक्ति हैं। पूर्व जन्म के संचित कुछ चीजें हैं जो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती। हमारा जो दिमाग है ना, करोड़ों जीबी का डाटा संकलन करने की क्षमता रखता है। और हमारा जो जीवन है, ये पिछले 6 जन्मों में हमने क्या किया है उसका प्रतिबिंब लेके चलता है। जैसे बहुतायत ये होता है कि आप मोबाइल बदलते हैं लेकिन मोबाइल का मेमोरी कार्ड नहीं बदलते। तो जब नया मोबाइल आएगा तो मेमोरी कार्ड आपने लगाया, तो पुराने अगर क्लिप आप खोलेंगे, पुराने वीडियो या फोटो खोलना चाहेंगे तो वो खुल जाएंगे। तो उसी तरह हमारे दिमाग में भी पिछले 6 जन्मों का मेमोरी कार्ड लगा होता है। वो कभी कभी हम जब सोते रहते हैं तो हमारा दिमाग सक्रिय रहता है, अवचेतन मन सक्रिय रहता है और अवचेतन मन उसको क्लिक कर देता है। ये हमारे स्वप्नों की एक मोटी मोटी परिभाषा आप कह सकते हैं। कभी कभी हम ऐसे स्वप्न देखते हैं जो जिनका हमारे जीवन से रिलेशन नहीं बनता हुआ दिखाई देता या हमें व्यथित कर देते हैं। ऐसा ही एक स्वप्न होता है जब किसी के साथ आप शारीरिक संबंधों में अपने आप को पाते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हुए आप देखते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ व्यक्ति को आपने देखा ही नहीं है उस संसार में, उसको आप जानते ही नहीं, बस ऐसे ही अचानक वो दिखाई दे रहा है। ये क्यों, क्या है, इसका क्या कारण है और क्यों होता है? ज्यादातर आप 1000 लोगों को मिले ना, तो 1000 लोगों में 999 लोगों को ये पाएंगे कि उनके स्वप्न में थर्ड पार्टी ही आती है, सेकंड पार्टी में, फर्स्ट पार्टी नहीं आती। क्योंकि हमारा जो दाम्पत्य जीवन है ना, वो ज्यादातर इतना तनाव में हो गया है कि स्वप्न में भी जीवन साथी नहीं दिखाई देता। हम यथार्थ में देखना नहीं चाहते, स्वप्न तो दूर की चीज है। ठीक है ना, ऐसी स्थितियां क्रिएट हो गई हैं। तो ऐसे में जो अवचेतन मन है, जब आप सो रहे होते हैं तो उसको लाके खड़ा कर देता है। यहाँ पे 2 तरह की बातें आपके सामने आएंगी। कुछ लोगों का ये कहना है, शास्त्रकारों का कहना है कि किसी से अगर आप बहुत स्नेह करते हैं, किसी से बहुत प्रेम करते हैं, तो ऐसी स्थितियों में वो अवचेतन मन उसका प्रतिबिंब आपके सामने लाके खड़ा कर देता है। और मन तो मन है, मन की गति है, तो जैसे आपकी विचारधारा है उसी विचारधारा में उसको चित्र को चला देता है। आजकल एडिटिंग का जमाना है, तो मन भी बहुत फास्ट है, वो भी एडिटिंग करना जानता है। किसी के शरीर पे किसी की फोटो लगा देता है, मन भी एडिटिंग करना बहुत जानता है। लेकिन इसका एक विशेष अर्थ है, गूढ़ार्थ है। वो मैं गूढ़ार्थ आपको बताने के लिए आपको ये वीडियो दे रहा हूं। जो फिजिकल रिलेशनशिप है ना, उसका बहुत बड़ा गूढ़ार्थ है। देखिए, हम आते हैं इस संसार में क्योंकि हम अपूर्ण हैं, और पूर्णता की प्राप्ति के लिए हम जीवन साथी का तलाश करते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? जीवन साथी, पार्टनर नहीं बोलते। हम मानते हैं कि 7 जन्मों का हमारा चक्र है, पिछले 7 जन्मों से हमारे साथ आप चल रहे हैं। तो वो जो हमारा फिजिकल रिलेशन होता है पूर्णता को दर्शाता है, एनर्जी का एक्सचेंज है। 72,000 नाड़ियां हमारे जो है नाभि के नीचे, माने हमारे जो सेक्सुअल पार्ट्स है उनके पीछे उसका सपोर्ट रहता है। अब ये जो 72,000 नाड़ियां हैं, इनको आप कहते हैं कि संचरित करने का, इनको शक्ति देने का, इनको झंकृत करने का जो कार्य है, इनको जगाने का जो कार्य है, वो फिजिकल रिलेशन करता है। ये 72,000 नाड़ियां जो है, जो झंकृत होती हैं, वो फिजिकल रिलेशन में ही झंकृत होती हैं। फिजिकल रिलेशन में ही उनमें तरंगें उठती हैं। तो वास्तव में जो फिजिकल रिलेशन है वो शक्ति आधान का है। क्या है? शक्ति आधान का। संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वीर्य। आपका एक बूंद रक्त अगर निकल जाए तो आपको तकलीफ होती है। इवन देन आपके नाखून ज्यादा कट जाए तो तकलीफ होती है, सर के बाल भी ज्यादा कट जाए तो तकलीफ होती है। लेकिन वीर्य निकलने के बाद आपको तकलीफ क्यों नहीं होती? इस पे एक स्वतंत्र मैं वीडियो आपको बना के दूंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं स्वप्न में अगर इस तरह की स्थितियां दिखाई देती हैं तो क्या मतलब है। गूढ़ार्थ समझिएगा कुंडली के अनुसार। उस समय आप देखिए, आपका लग्न का स्वामी कहां चल रहा है और द्वादश के स्वामी कहां चल रहे हैं। लग्न और द्वादश ये आपके इस जन्म और पूर्व जन्मों को दर्शाने वाले हैं। गोचर में देखिए कहां चल रहे हैं। अब अगर मान लीजिए आपके वो सेकंड पार्ट में चल रहे हैं, कहां चल रहे हैं? सेकंड पार्ट में। तो घर का कोई व्यक्ति है जो आपको मन बना लिया है कि अंदर से वो सपोर्ट करेगा। हो सकता है खुल के सपोर्ट ना करे, अंदर से सपोर्ट करे।
ऐसी स्थितियां थर्ड हाउस से बनती है तो आपके मित्र बंधु बांधवों में से कोई व्यक्ति आपको खुल के सपोर्ट करेगा। चतुर्थ में बनती है तो माता या ग्रैंड मदर या ननिहाल पक्ष से कोई व्यक्ति आपका फुल्ली सपोर्ट करेगा आध्यात्मिक रूप से और आपको शक्ति प्रदान करने के लिए। पंचम भाव में बन रहा है तो हो सकता है संतान ही आपको ज्ञान दे दे, आपका पूर्व प्रेमी प्रेमिका आपको ज्ञान दे दे। षष्ठम भाव में बन रहा है तो शत्रु भी आपको सपोर्ट करेगा आध्यात्मिक रूप से। किस रूप से? आध्यात्मिक रूप से। सप्तम भाव में बन रहा है तो आपका जीवन साथी ही आध्यात्मिक रूप से सपोर्ट करेगा, आपको एनर्जी देने वाला होगा, पूर्णता प्रदान करने वाला होगा। अष्टम भाव में बन रहा है तो आयु संबंधित चीजें या गूढ़ तत्वों की जानकारी आपको साधना में मिलने वाली है, अर्थात अब साधना में बैठ जाइए। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो आपको कनेक्ट कर रही हैं कि आप साधना के क्षेत्र में बढ़िए। नवम भाव में है तो धार्मिक यात्राएं करिए ना महाराज। धार्मिक स्थानों से ही आपको आगे का मार्ग मिलेगा, आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा, शक्ति का मार्ग मिलेगा। तो इस तरह से आप कुंडली में देख सकते हैं कि वास्तव में जो हमें यह स्वप्न आ रहा है, इस स्वप्न के पीछे थाट क्या है, इस स्वप्न के पीछे गूढ़ार्थ क्या है। हम नॉर्मल ढंग से ये निकाल लेते हैं कि अगर हम स्वप्न में कभी फिजिकल रिलेशन किसी के साथ बनाते देखते हैं तो हमें रोमांस ही करना है। यह सिर्फ मूर्खता का प्रतीक है। शब्द थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन ये सिर्फ मूर्खता का प्रतीक है। वास्तव में अभी देखिए स्वान योनि में ज्यादातर लोग हो रहे हैं तो स्वान जैसा उनका नेचर हो रहा है। नहीं तो ये जो फिजिकल रिलेशन होता है शक्ति आधान का होता है। ये क्या होता है कि नए जीवन के निर्माण का होता है। तो आपका अवचेतन मन दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है? अवचेतन मन दिखा रहा है। जब आप निद्रा में होते हैं तो एक ऐसी स्थिति बनती है हर 45 मिनट के पश्चात कि वहां पे आपका अवचेतन मन जागृत होता है। उस अवचेतन मन में कुछ क्लिपेज जो है जो फ्रंट पे आपको देखनी चाहिए वो क्लिपेज चल जाती हैं। उनका गूढ़ार्थ आपको जानना बहुत आवश्यक। मतलब अवचेतन मन भी ये कह रहा है कि अमुक व्यक्ति आपको सपोर्ट करेगा, उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो और शक्ति के लिए आगे बढ़ो। कभी भी आपके स्वप्न में इस तरह की चीजें दिखाई दें तो उसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा। वो आपके शक्ति के लिए है, आधान के लिए है, वो आपके मिलन के लिए है और विकास के लिए है। तो सिर्फ रोमांस तक मत रहिए, गूढ़ार्थ सोचिए। चलिए स्वप्न पे अभी हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, आपके जीवन में कौन सा स्वप्न क्या फल देगा। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कोई वीडियो अपलोड होगा आपको टक से मिल जाएगा। घंटी को ऑन करके रखिएगा। आपके लिए राधे राधे।